लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों टूट रहा है जियो फाइनेंशियल, क्या दिक्कतें हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या मुश्किलें हैं? कल भी ये 5% का लोअर सर्किट, आज भी 5% का लोअर सर्किट, क्या चिंताएं हैं? अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल का जो डिस्कवर्ड बेस प्राइस था वो 261.85 का था। कल लिस्टिंग हुआ करीब 265 के आसपास और लगातार दूसरे दिन के लिए हमें 5% का लोअर सर्किट दिख रहा है। आज 5% के फॉल के बाद जो प्राइस आया है वो करीब 236.5 रुपीज़ का आसपास आया है। अब ये क्यों फॉल हुआ है? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि जो पैसिव म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो कि ट्रैक करती है निफ्टी और सेंसेक्स को, इनकी तरफ से भारी सेलिंग देखने मिल रही है। अब ये पैसिव फंड क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली जो भी निफ्टी या सेंसेक्स कंपनीज होते हैं उन पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, वही वेटेज के हिसाब से, और जो भी जब भी चेंजेस होती है उसको उस हिसाब से उन लोग वो फॉलो करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा है। वेडनेसडे तक ये कंपनी हिस्सा रहेगी निफ्टी और सेंसेक्स का, और थर्सडे को इस कंपनी को निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब चूंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा है, तो जितने भी वो पैसिव म्यूचुअल फंड्स थे उनको भी उनके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज होंगे और उनको भी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले होंगे। अब चूंकि जियो फाइनेंशियल थर्सडे को दोनों ही इंडेसेस से बाहर निकल जाएंगे, तो इन म्यूचुअल फंड्स को भी उनके शेयर्स को बेचने पड़ेंगे, लिक्विडेट करने पड़ेंगे मार्केट में, क्योंकि वो जियो फाइनेंशियल होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जियो फाइनेंशियल निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा नहीं रहेगा। और इसी कारण हमें ये सेलिंग देखने मिल रहा है अभी जियो फाइनेंशियल में, और इसलिए लोअर सर्किट लगा है। अब एनालिस्ट के हिसाब से निफ्टी से बाहर जाने के कारण करीब 90 मिलियन शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड है, और सेंसेक्स से बाहर जाने के कारण करीब 55 मिलियन शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो कुल मिला के करीब 14.5 करोड़ शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल के शेयर्स जो जीडीआर होल्डर्स है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीडीआर लंदन में लिस्टेड है, तो उन्हें भी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले हैं। तो एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि जीडीआर होल्डर्स भी शायद इसको सेल कर सकते हैं। तो उनके पास करीब 17 करोड़ के आसपास शेयर्स है, तो कुल मिला के करीब 30 करोड़ के आसपास के शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड है जियो फाइनेंशियल में, और इसी कारण ये 5% का लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लग रहा है जियो फाइनेंशियल पे। अब सर्किट क्यों लग रहा है? क्योंकि जियो फाइनेंशियल लिस्ट हुआ है T2T सेगमेंट में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, और ये अगले 10 दिन तक होगी, मतलब लिस्टिंग से लेके अगले 10 दिन तक। और इसी कारण तब तक अगर भारी सेलिंग देखने मिली तो 5% का लोअर सर्किट लगने को देख सकते हैं हम जियो फाइनेंशियल पे। अगर आप देखेंगे तो जब जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर की बात चल रही थी, तब स्ट्रीट ने जो वैल्यू असाइन किया था जियो फाइनेंशियल को, वो करीब 160 to 180 पे हुआ था, बट डिस्कवर्ड प्राइस जो हुआ था जियो फाइनेंशियल का वो 261.85 के आसपास है। तो थोड़ा एक सेक्शन है स्ट्रीट का जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोअर सर्किट लगने के कारण शायद जियो फाइनेंशियल की जो प्राइसिंग है वो 160-180 पे आके सेटल हो सकती है। तो ये बात एक देखने वाली होगी कि कहाँ पे जाके ये सेटल होता है, लोअर सर्किट का मामला कब खत्म होता है जियो फाइनेंशियल को लेके। अब 2 दिन लगातार लोअर सर्किट लगने के कारण अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की जो मार्केट कैप है वो 1.7 लाख करोड़, जो कि लिस्टिंग की मार्केट कैप थी, उससे उतर के अब करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप उड़ चुकी है जियो फाइनेंशियल पे। और अब जियो फाइनेंशियल 34th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। बजाज फाइनेंस सबसे बड़ी लिस्टेड एनबीएफसी है, उसके बाद आ जाता है बजाज फिनसर्व, और अब आता है और उसके बाद है जियो फाइनेंशियल 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से। अब जियो फाइनेंशियल के पास क्या है, उनकी खुद की नेटवर्थ है करीब 1.17 लाख करोड़ की टोटल, जिसमें उनका जो 6.1% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज का है वो भी इंक्लूड हो जाता है। और कंपनी की फोकस आगे जाके रहेगी लेंडिंग बिजनेस पे, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस पे, इंश्योरेंस ब्रोकिंग पे, और डिजिटल ब्रोकिंग पे, और पेमेंट्स बिजनेस को लेके। इनफैक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में तो उन्होंने ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर भी साइन अप कर लिया है ब्लैक रॉक के साथ। तो ये सारे बिजनेस प्लान्स है जियो फाइनेंशियल के आगे चल के। उन्होंने 2 आईसीआईसीआई बैंक के वेटरन्स को भी हायर किया है, केवी कामत और इटी सेठिया, जो बिजनेस को लीड करने वाले हैं, और इन सारे बिजनेसेस पे उनका ये फोकस रहेगा। फिलहाल तो सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की टाई-अप अनाउंस की है उन्होंने, बाकी बिजनेसेस के लिए टाई-अप अभी तक अनाउंस नहीं की। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि आगे चल के कैसे टाई-अप्स होते हैं। 28 अगस्त को, नेक्स्ट मंडे, आने वाले मंडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है, तब शायद ये सब अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं आगे चल के। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो 28 तारीख को तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी, और शायद तब तक उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि ये जो बिकवाली शेयर में चल रही है थोड़ी बहुत हमें, हालांकि एक चीज़ बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि
जो डिस्कवर्ड प्राइस की बात हो रही थी 160 से 180 के बीच की बातचीत हो रही थी, 261.85 रुपये पर डिस्कवर्ड प्राइस आई, तो निश्चित तौर पर अनुमान से काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो संस्थागत निवेशक थोड़ी सी बेच रहे होंगे, पैसिव फंड्स भी यहाँ से अनुमान ये चल रहा है कि बिकवाली उनकी भी आएगी जब ये शेयर इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, यानी कि गुरुवार को। इसके चलते प्रेशर हम लगातार 2 दिन से देख रहे हैं, लेकिन 2 दिन में 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप साफ हो गया है। लेकिन इसके अगेंस्ट